अस्सलाम वालेकुम। ये जी ईद की छुट्टियों में हमने अपना ट्रिप प्लान किया था, जो कि हमने निकलना था घर से ईद के नेक्स्ट डे। और उसके लिए हमें करनी थी कुछ शॉपिंग, क्योंकि रास्ते में बच्चे हैं छोटे, उनके लिए हमने बिस्किट नेमको और चने और इस टाइप की चीज़ें ली और गाड़ी में रखी। और फिर चूँकि पैकिंग शैकिंग कर ली हुई थी तो चीज़ें वगैरह पैक की और हम रात को निकल गए ईद के नेक्स्ट डे। तो काफ़ी लंबा रास्ता था, मोटरवे का, बच्चे भी सोए रहे। खैर मुझे तो रास्तों में इतनी नींद नहीं आती, तो हम निकले और हम मोटरवे पे चलते गए। और जब सुबह दिन चढ़ा तो मैंने कहा वो मैं आपको दिखाती हूँ। मोटरवे का सफ़र बहुत पुरसकून है, बहुत ज़्यादा, और बहुत खूबसूरत है मोटरवे। अब रश भी होता है तो अब आपको वहाँ ना इतनी तन्हाई नहीं फ़ील होती। तो ये देखें जी, यहाँ हम मानसरा रोड पे हैं, मानसरा मोटरवे पे। और यहाँ से हम जो थे आगे जो है हमने निकलना था हज़ारा मोटरवे पे। हज़ारा मोटरवे पे चले गए तो वहाँ पे था सुरंग टनल जिसे कहते हैं। तो वो काफ़ी लंबी थी, तकरीबन 2.5 किलोमीटर की। तो उसमें सांस का इशू हो रहा था। वहाँ एक स्पीड लिमिट थी, लेकिन हम सुबह सुबह निकले हुए थे तो रश नहीं था अभी ज़्यादा। बहुत प्यारी थी, बहुत मतलब अच्छा लग रहा था इसमें सफ़र करना। ये जी न्यू बालाकोट रोड शुरू हो गई है। ये टूटी हुई थी लेकिन बहुत ही खूबसूरत रोड थी। इसकी खूबसूरती मैं आपको क्या बताऊं कि इसके दोनों तरफ जो थे दरख्त लगे हुए थे, घर भी इसके ऊपर ही बने हुए थे, तो बहुत ही प्यारी थी। इसके बाद जी दरिया शुरू हो जाता है और ये दरिया कन्हार है। यहाँ बैठ के हमने नाश्ता करने का सोचा था। ये बालाकोट का जो है बालाकोट है, और ये दरिया जो है ना पूरे अपने जोबन पे था और बहुत शोर कर रहा था और बहुत तेज़ बह रहा था। जब हम यहाँ बैठे नाश्ता करने के लिए तो हम काफ़ी देर के बाद बैठे थे, तो यूँ लग रहा था जैसे दरिया नहीं चल रहा, हम चल रहे हैं। हमारा सर घूम रहा था, हम बिल्कुल दरिया के किनारे पे बैठ के हमने नाश्ता किया था। तो बहुत ही खूबसूरत है, ज़रूर इन जगहों का सफ़र करना चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद जी नाश्ता करने के बाद हम बालाकोट बाज़ार के अंदर से गुज़रे। बाज़ार के अंदर ज़्यादातर जो शॉप्स थी ना वो खाने की खुली हुई थी, बाकी जो उनकी शॉप्स थी वो बंद थी। तो हम देखते रहे बालाकोट बाज़ार। और बालाकोट जो शहर है बहुत खूबसूरत है, दरिया के किनारे आबाद है, तो बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद जी हम लोग सफ़र में थे तो चले जा रहे थे, हम अपने होटल की तरफ गामज़न हो गए जहाँ हमने रात गुजारनी थी। रास्ते में बहुत खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले आए। जब आप पहाड़ों की सैर पे निकलते हैं तो आपको ये बात ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि रोड जो है वो ख़राब आपको मिल सकती हैं। जब हम ये रोड जो थी ख़राब होने की वजह से हमें मुश्किल भी पेश आ रही थी, लेकिन इस सफ़र की खूबसूरती ये थी, यहाँ इतने लश ग्रीन मट्टी के पहाड़ थे कि इस सफ़र को हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मेरे बच्चों ने, मैंने, मेरे हस्बैंड ने। नारान के रास्ते में यहाँ एक डैम भी बन रहा था। शुक्र है पाकिस्तान में डैम बनने की वजह से बिजली के जो मसले हैं ना वो हल हो जाएंगे। ये हमारे होटल की जी लुक है जहाँ हम पहुँच गए थे। नारान में हम रुके थे और हमारा होटल भी बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल पहाड़ों के अंदर गिरा हुआ था और इसके पास से एक नाला गुज़र रहा था जिसकी जो थी ना आवाज़ें बड़ी खूबसूरत लग रही थी सुनने में। तो हम क्योंकि सारे रात और दिन का सफ़र करके तकरीबन दोपहर के टाइम पहुँचे थे तो हम बहुत थके हुए थे। हम बैठे रेस्ट किया और फिर बच्चों को भूख लग गई। शाम के टाइम हम निकले, हम नारान बाज़ार घूमते रहे असर के टाइम मतलब। तो हम ये नारान बाज़ार है, यहाँ हम घूमते रहे। हम पैदल गए क्योंकि हम गाड़ी में बैठ बैठ के बहुत थक चुके थे। हमने थोड़ी सी वॉक की, नारान बाज़ार सारा फिरा। यहाँ वही उनकी रवायती शॉप्स थी और ड्राई फ्रूट की शॉप्स थी, लेकिन लाहौर से भी काफ़ी महंगा दे रहे थे। तो हमने अपना खाना ऑर्डर किया, वो खाना जो था ये आपके सामने हमने खाया और वापस हम अपने होटल में आ गए। होटल में हमारे में ना बड़ी खूबसूरत, जो मैंने आपको बताया था कि नाला, उसकी रात के टाइम, रात के सन्नाटे में जो आवाज़ें आ रही थी गज़ब ढा रही थी। मैं काफ़ी देर वहाँ बैठ के चाय पीती रही और फिर मैं सोने के लिए चली गई। जी फिर नेक्स्ट डे हमने बहुत अर्ली अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया
और हमने सफ़र जब स्टार्ट किया तो अभी दिन नहीं चढ़ा हुआ था, हल्का था। तो देखें जी, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत रोड भी थी। यहाँ रोड नहीं टूटी हुई थी, रोड अच्छी थी और हम जा रहे थे और लश ग्रीन पहाड़ थे मट्टी के, देख के इतनी खुशी हो रही थी। खुदा ने दुनिया को क्या सोच के बनाया है कुछ समझ में नहीं आता। इतनी खूबसूरत दुनिया है, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें इतनी खूबसूरत हैं कि इनको बयान लफ्ज़ों में आप बयान नहीं कर सकते। ये देखें, रोड पे जगह जगह पे आबशारें थीं, लैंडस्लाइडिंग भी हुई थी, लेकिन वो फ़ौरन ही काम जो था वो ख़त्म हो रहा था। तो हम जनाब जी यहाँ पे जो है ये देखें, पहाड़ों की चोटियों पे बर्फ़ पड़ी हुई है और वो बर्फ़ पिघल के आबशारों की शक्ल में ना नीचे आ रही है। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। तो बहुत खूबसूरत सफ़र था। इस सफ़र को मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मेरे बच्चों ने भी। और पहाड़ों को देख के बंदे को वैसे ही ना एक बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं। रास्ते में लोलोसर झील भी थी। और इसके बाद हम बाबूसर टॉप पहुँचे थे। ये मैं आपको बाबूसर टॉप दिखा रही हूँ, बहुत खूबसूरत था। हम 14,000 फीट की बुलंदी पे थे, ठंड थी और बहुत रश था यहाँ। मैं अगर आपको बताऊँ, 2006 में जब मैं यहाँ आई थी तो आर्मी का एक कमरा सा था, हट बना हुआ था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन आज यहाँ इतना रश था, लोग चाय को एंजॉय कर रहे थे, टेंट लगाए हुए थे लोगों ने, लोग यहाँ बहुत खुशगपियाँ हाँक रहे थे और बहुत ही खूबसूरत जगह थी। लेकिन रश की वजह से थोड़ा सा अब यहाँ गंद भी नज़र आ रहा था। तो काफ़ी ये एरिए जो हैं डेवलप हो चुके हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे ज़्यादा था, हाइट के ऊपर आपको पहाड़ों के जो ऊपर बर्फ़ पड़ी थी वो क्लियर नज़र आ रही थी और आप खुदा की कुदरत को देख रहे थे। जहाँ से हम गए थे वहाँ शदीद गर्मी थी और वहाँ शदीद सर्दी थी और मैंने लॉन का सूट पहना हुआ था तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी। लेकिन सूरज चमकता था तो गर्मी की वो सर्दी की शिद्दत कम होती थी और साथ आपको मतलब अच्छा लगता था उस ठंड में सूरज का चमकना। तो ये देखिए, लोग अपने टेंटों में बैठे हुए थे, कुछ सो रहे थे, कुछ फिर रहे थे। ये जी हम शारा कराकरम पे रुके हैं। यहाँ 3 पहाड़ी सिलसिले हैं। ये जो ब्राउन मट्टी का पहाड़ है ये ये कोहे हिंदू कश है सच। और ये जो साथ है ये है कराकरम ब्लैक जो है। और ये देखिए, और ये जो चल रहा है ना ये कोहे हिमालय और ये पाकिस्तान का पहाड़ी सिलसिला है। और वो जो आपको बर्फ़ का पहाड़ नज़र आ रहा है ना, ये नागा पर्वत है। और ये नागा पर्वत के पहाड़ हैं। और ये देखें, ये 2 दरिया थे यहाँ जो मिल रहे हैं। एक दरिया चित्राल था और एक दरिया सिंध। ये इनमें आप देखें, एक का पानी जो है ब्राउन था और एक का लाइट ग्रीन सा था। इसके बाद जी हमने दोबारा से अपना सफ़र स्टार्ट किया और बहुत सारे बाइकर आए हुए थे। और ये देखें, पहाड़ों पे जो खेती बाड़ी की हुई थी ना वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि अभी यहाँ बर्फ़ वगैरह पिघली है तो काफ़ी अच्छी खेती बाड़ी। और काफ़ी लश ग्रीन पहाड़ भी थे, लश ग्रीन पहाड़ थे और उसके बाद उनकी खेती बाड़ी के जो उन्होंने की हुई थी वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो बस जी हम चल रहे थे और अब काफ़ी थकावट भी हो गई थी। अब हमारी मंज़िल भी करीब आने वाली थी। अब हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।